मनेठी में एम्स का निर्माण सभी नेताओं के प्रयासों का नतीजा। इस कार्य के लिए 6 वर्षों से कर रहे थे संघर्ष। इस दौरान सरकार के प्रयासों में नहीं रही कोई कमी। भूमि की रजिस्ट्री और पेमेंट होने के बाद ही होगा शिलान्यास। मेडिकल कॉलेजों में सेंट्रल कोटा बढ़ाए जाने के सवाल पर कहा कि प्रधानमंत्री को इस कार्य के लिए बधाई। समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलना सही कदम। पैक्स का होगा कंप्यूटरीकरण होने से भ्रष्टाचार का होगा खात्मा। नाबार्ड की सहायता से ही होगा कंप्यूटरीकरण। अनुसूचित जाति के उत्थान के लिए सरकार हमेशा प्रयासरत है। पढ़ाई गई है कई सहायता राशि। बावलखंड के गांव नगलीपुर परसापुर गांव में विकास कार्य के उद्घाटन के अलावा 28 लाख रुपए से निर्मित गोदाम व सुविधाओं का उद्घाटन किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट आदर्श शर्मा, रेवाड़ी, हरियाणा। और आज पिछले योजना में तो हमने जो काम बड़ी स्पीड से किए थे, लेकिन अब इस योजना में जो 1-1.5 साल से जो कोविड जैसी महामारी पूरी दुनिया में और हमारे देश में और प्रदेश में जिस तरह से पैर फैलाए और उसके आगे सब मजबूर थे कि भाई जब नंगली परसापुर के गांव के पैक्स के जो कर्मचारी हैं वो इतना अच्छा काम कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो ये उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनको उज्जवल भविष्य की शुभकामना देता हूं और आशा करता हूं कि आगे भी वो पैक्स के लिए इसी तरह काम करते रहेंगे और जो भी उनको कोई दिक्कत होगी वो हम देखेंगे। और अभी सरपंच साहब बता रहे थे कि भाई हमारे गांव में विकास कार्य काफ़ी हुए हैं और नंगली परसापुर ही ऐसा गांव नहीं है जिसमें विकास कार्य हुए हैं। पूरे विधानसभा क्षेत्र में किसी भी गांव से हमने भेदभाव नहीं किया। लगभग क्या हुआ प्रोग्राम? आज सहकारिता विभाग द्वारा नंगली परसापुर गोदाम और सोलर सिस्टम और टॉयलेट वगैरह और 4 टॉयलेट रखा हुआ है और उसका उद्घाटन करने के जा रहे हैं। और इस काम में 27 लाख 27.5 लाख के करीब इसमें खर्चा हुआ है और इस टैक्स में अच्छा काम किया है और उन कर्मचारियों को जिन्होंने अच्छा काम किया उसके लिए प्रोत्साहन राशि भी 1,31,000 राशि भी दी गई है और कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप ने भी अच्छा काम किया है उनको भी प्रोत्साहन राशि दी गई है और इससे उनका मनोबल भी बढ़ेगा और दूसरे लोगों को इंस्पिरेशन भी मिलेगी कि भाई वो लोग अच्छा काम कर रहे हैं और सरकार उनको प्रोत्साहन कर रही है। तो एक अच्छा मैसेज जाएगा और हमारा जो सहकारिता विभाग है आपको पता है कि ये सहयोग से चलता है और जो आत्मनिर्भर भारत का जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने सपना देखा है वो इसमें सहकारिता विभाग द्वारा ही पूरा किया जा सकता है। और हमने विभाग से कहा है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप को बढ़ावा देना है ताकि ये अपना उनका काम कर सकें और आजीविका कमा सकें। पैक्स की आधुनिकीकरण की बात करें तो इस तरह कैसे इस पर काम किया जा रहा है? देखो ये इसमें नाबार्ड से भी सहायता मिल रही है और जो प्रधानमंत्री जी ने एक एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए 1 लाख करोड़ रुपये की जो एक प्रोविजन किया है उसी के तहत हमारे जितने भी पैक्स हैं उनको सभी को कंप्यूटराइज की प्रक्रिया चल रही है और सारे के सारे जितने भी पैक्स हैं उनको कंप्यूटराइज किया जाएगा ताकि जो पैक्स में जो हाथ से काम होता था उसमें गड़बड़े ज़्यादा होती हैं और एक ट्रांसपेरेंसी आएगी और लोगों में जो पैक्स के ऊपर एक विश्वास जमेगा और ज़्यादा से ज़्यादा कारोबार होगा। और हम पैक्स को एक मल्टी सर्विस सेंटर के रूप में भी विकसित करने जा रहे हैं। पैक्स के अंदर जो हमारे एफएड के हैं, चाहे हमारे डेयरी के हैं, चाहे हमारे शुगर बेड के हैं, इनके भी प्रोडक्ट्स हम यहाँ अवेलेबल कराएंगे ताकि जो सेल पॉइंट उनको वो भेज के और जो हमारी पैक्स के जो कर्मचारियों के तक उनका आराम से मैं तो प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इस तरह का सभी समाज को साथ लेकर चल रहे हैं। सभी समाजों के हिसाब से जिस तरह से हम संघर्ष कर रहे हैं इस काम के लिए कहीं सरकार की तरफ से कहीं कोई दिक्कत नहीं रही कभी प्रधानमंत्री है और जल्दी ही उनकी रजिस्ट्री होगी उनकी पेमेंट होगी उसके बाद इसका शिलान्यास करेंगे। सबसे पहले तो एजुकेशन के अंदर जैसे स्टाइपेंड मिलता है उसके बाद और भी किताबें हैं।